हमारी सरकार 90,000 करोड़ की लागत से एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार करने जा रही है, जिसे नाम दिया गया है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। सरकार के मुताबिक ये प्रोजेक्ट फ्यूचरिस्टिक है और भारत की ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यह प्रोजेक्ट चाइना को काउंटर करेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की प्रेजेंस को भी मजबूत करेगा। लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। आखिर क्यों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर प्रस्तावित 90,000 करोड़ का द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी और विवादित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक बन गया है। जहां सरकार इसे रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक मान रही है, वहीं विशेषज्ञ इसे पारिस्थितिक आपदा की चेतावनी कह रहे हैं। लगभग 165 वर्ग किलोमीटर में फैले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रेट निकोबार को सिंगापुर जैसे वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनाना है। इस प्रोजेक्ट में भारत का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स डॉक कर सकते हैं। सरकार का तर्क है कि यह प्रोजेक्ट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के करीब होने के कारण भारत को हिंद महासागर में मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि चाइना का 80% ऊर्जा व्यापार इसी रास्ते से होता है, इसलिए यह भारत के लिए एक रणनीतिक चेक पॉइंट भी बन सकता है। साथ ही विदेशी पोर्ट्स पर भारतीय कार्गो की निर्भरता कम होने से व्यापारिक लागत में भी कमी देखने को मिलेगी। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाने हैं। हालांकि सरकार इसकी भरपाई के लिए हरियाणा में 10 लाख पेड़ लगाने की बात ज़रूर कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रेन फॉरेस्ट की भरपाई मैदानी इलाकों में नहीं हो सकती। साथ ही इस प्रोजेक्ट से लेदरबैक कछुए और दुर्लभ कोरल कॉलोनियों का अस्तित्व भी खतरे में है। सरकार पर आरोप है कि प्रोजेक्ट को गति देने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व और CRZ-1A, जो कि अति संवेदनशील होता है और ऐसी जगहों पर कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैन होता है, उनकी भी सुरक्षा हटाई गई है। रिपोर्ट्स को शील्ड कवर में रखना और वैज्ञानिकों पर गोपनीयता की पाबंदी यानी कि NDA भी इसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाती है। सवाल ये भी है कि कोलंबो और सिंगापुर जैसे स्थापित पोर्ट्स के रहते हुए क्या यह प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा, या ये भी पुराने प्रोजेक्ट की तरह एक सफ़ेद हाथी साबित होगा। क्योंकि भाई पैसा तो जनता का ही लग रहा है ना। भले ही ये प्रोजेक्ट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के करीब है, लेकिन सुपर कार्गो यानी कि दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप्स इस स्ट्रेट से होकर नहीं गुजर सकते, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की जो डेप्थ है वो केवल 25 मीटर ही है और अभी यह सुपर कार्गो इंडोनेशिया के लोम्बोक पोर्ट पर ही डॉक करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक उन्नति